डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ओड ऑन सॉलिट्यूड, जिसे लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, जो कि हम लोगों का पोएम है क्लास 10th का दूसरा पोएम। तो पोएम पढ़ने से पहले हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पढ़ लेते हैं पहले पोएट के बारे में, फिर उससे रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं, उसके बाद हमें पोएम पढ़ना सुलभ होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं अलेक्जेंडर पोप के बारे में। दैट मीन्स कि अबाउट द पोएट। The Alexander Pope was a great poet and a statist of English language and literature of 18th century। यह जो है एक महान कवि के साथ साथ एक व्यंग्यकार भी है। कौन? अलेक्जेंडर पोप। किस सदी का? तो 18th सेंचुरी का। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसलिए इसे आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ही वॉज बॉर्न ऑन 21 मई। उसकी जन्म जो था 21 मई 1688 को लंदन में हुआ। ही वॉज आल्सो अ वेल क्रिटिक। वह जो है एक क्रिटिक है, व्यंग मतलब आलोचनात्मक, आलोचना जो करता है, आलोचक। बट ही इज बिकम फेमस एज अ एस्टेरिस्ट। लेकिन वह फेमस जो हुआ, वह जाना जो गया, प्रसिद्ध हुआ किस रूप में? एक व्यंग्यकार के रूप में। ही वॉज डेड ऑन 30 मई 1744 इन इंग्लैंड। उनकी मृत्यु जो है वह इंग्लैंड में हो जाती है। कब? 30 मई 1744 को। हिज मेजर वर्क द डांफियड, द रेप ऑफ द लॉक, एन एसे ऑन क्रिटिज्म, एसे ऑन मैन, हिज ट्रांसलेशन ऑफ होमर एंड द एपिस्टेस इत्यादि और सारे भी बहुत सारे उसके द्वारा लिखा गया पोएम और बुक्स है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए उसे बताया गया। आइए अब हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। दोस्तों बेहतर होगा कि आप वर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका आपको अच्छे से वर्ड मीनिंग दिख रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। आई होप यू आर टेक अ स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करने से बेहतर है आप लोग खुद से ही फिर लर्न कर लेना। तो आइए हम लोग ना ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आते हैं पोएम की ओर। चलिए अब हम लोग पोएम पढ़ेंगे। द हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पेटर्नल एकर्स बाउंड कंटेंट टू ब्रेथ इन हिज नेटिव एयर इन हिज ऑन ग्राउंड। कहता है आज वही व्यक्ति खुश है जो कि क्या, जिसके पास क्या हो, एक कुछ ज़मीन हो। पेटर्नल, फ्यू पेटर्नल एकर फाउंड, उसके पास जो अपनी खुद का जितनी भी, इतनी सी मात्रा में ही सही, लेकिन जितना उतना ज़मीन हो जितना से वह क्या कर सके, उस ज़मीन पर वह अपना नेटिव एयर पर सांस ले सके, अर्थात वह अपना भरण पोषण कर सके, वहाँ पर रह सके। इन हिज ऑन ग्राउंड, जो कि उसका खुद का अपना हो। अब आगे देखेंगे। द हुज हियर्स विथ मिल्क, और उसकी जो पशुएँ हैं वह उसे दूध दे सके। दोज फील्ड्स विथ बर्ड्स, और उसकी जो खेत है वह उसे रोटी दे सके, अर्थात भोजन दे सके। हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ एटायर, और उसकी जो पशुएँ हैं, जो भैर की जो झुंडे हैं, फ्लॉक्स भैर की झुंड को कहते हैं, जो उसे सप्लाई कर सके, उसे दे सके क्या? एटायर, पोशाक दे सके। हुज ट्रीज इन समर एल्ड हिम फेड इन विंटर फायर, और गर्मी के समय में तपतपाती धूप से बचने के लिए उसे छाया प्रदान कर सके। और साथ ही साथ उसका जस्ट अपोजिट, जब ठंड की ऋतुएँ आते हैं, समर विंटर सीजन में जब अधिक ठंड हो जाती है, तो उसे आग जलाने के लिए उसी वृक्ष से लकड़ियाँ मिल सके। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ। द ब्लिफ्ट हु कैन अनकन्फर्मडली फाइंड आवर्स डेज एंड ईयर्स फ्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय अ डे। कहता है जो व्यक्ति वह भाग्यशाली है, ब्लेस्ड है, वह भाग्यशाली है। कौन? जो कि है कैसा? जो शोक रहित होता है, जिसके पास कोई चिंता नहीं है, जो वह हु कैन अनकन्फर्मडली फाइंड, जो शोक रहित व्यक्ति मिल सके, जिसके पास कोई शोक नहीं है, वह बिल्कुल ही
भाग्यशाली होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आवर्स होता है, डेज होता है, ईयर्स अर्थात टाइम जो होता है वह फ्लाइट सॉफ्ट अवे, वह बहुत ही तेज़ी से फिसल जाता है, बहुत ही सॉफ्ट, वह क्षण भर में बीत जाता है। लगता है कि ऐसा कि दिन प्रतिदिन उसका व्यतीत होता चला जाता है। यह आप फील किए होंगे जब आपके पास हैप्पी मोमेंट होता है, आपको लगता होगा कि हैप्पी मोमेंट ज़्यादा दिन तक क्यों नहीं रहता है। वो रहता ज़रूर है, लेकिन आपके पास क्या होता है कि वह इतना आप उसमें खुश हो जाते हो कि आपको समय का पता ही नहीं चलता है कैसे वो व्यतीत हो रहा है। तो इसलिए पोइट कहता है जो व्यक्ति शोक में नहीं होता है, जिसके पास कोई शोक नहीं होता है, जो खुश होता है, उसका समय जो है वह बहुत ही तेज़ी से व्यतीत होता है। और साथ ही साथ होता है उसका बॉडी जो है वह हेल्थ होता है, उसका स्वस्थ शरीर रहता है, और उसका माइंड जो होता है वह शांत होता है और क्वाइट बाइड, और उसके दिन जो है वह बहुत ही शांति रूपेण, बहुत ही तीक्ष्ण रूपेण व्यतीत होता है। आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, जो कि सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। साउंड स्लीप बाय नाइट स्टडी एंड इफ टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन। अब कहता है क्या, जो व्यक्ति वह खुशहाल है, सारे व्यक्ति उसी के बारे में बात कर रहा है, जो कि जिसके पास जो व्यक्ति खुशहाल है, वह क्यों खुशहाल होता है, उसकी कैटेगरी आगे कैटेगरी बाय कैटेगरी करते चला जाता है। साउंड स्लीप बाय नाइट, जो कि रात में, जो व्यक्ति रात में गहरी नींद में सो सके, और स्टडी एंड इफ, और वह अध्ययन कर सके और साथ ही साथ आराम कर सकता हो, उसे आराम की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन, जब कोई व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है, थकावट जितनी अधिक होगी आपको उतना आराम करने में मज़ा आएगा, वो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप थके हुए नहीं हो, आपको 5 दिन तक कह दिया जाए आपको आराम, सिर्फ आराम करना है, तो आपको आराम का कोई जो होता है, जो आपको खुशी महसूस जो होनी चाहिए वो आपको महसूस नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप थके हुए रहते हो तो आपको जैसे ही आराम करने का टाइम मिलता है, उस टाइम को आप बहुत ही रिक्रिएशन महसूस करते हो, बहुत ही मनोरंजन लगता है, वह अद्भुत सा मौसम हो जाता है फिर तो वह। एंड इनोसेंस, जो कि भोलापन, किसी व्यक्ति में भोलापन बहुत ही अच्छा सूचक होता है। विच मोस्ट डज प्लेज विथ मेडिटेशन, जो कि ध्यान करने में भी मदद करता है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक चीज़ सलाह ज़रूर दूंगा कि जो भी स्टूडेंट हैं खास करके मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन पावर जो होता है वो डेवलप हो जाएगा, और आप ज़्यादा देर तक कंटिन्यू किसी काम को कर सकते हैं। इवन कि आप पढ़ाई भी 4-5 घंटे तक कंटिन्यूसली कर सकते हैं बिना किसी मन उबाव के। तो इसलिए मेडिटेशन ज़रूर करें। आइए लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द लेट मी लिव अनसीन अननोन, द अनलमेंटेड, लेट मी डाई स्टिल फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट आई स्टैंड टेल वेयर आई लाई। अब वह मरना भी चाहता है, किस रूप में? जिस रूप में कि उसे कोई जान नहीं सकता, अनसीन, बिना वह नाम किया कमाए मरना चाहता है, उसे कोई पहचाने नहीं, बिल्कुल वह अनसीन होना चाहता है, अननोन रहना चाहता है। दोस्तों, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पॉपुलर होता है, अब आज का लाइफ ले लीजिए, आदमी हर कोई चाहता है कि मैं अधिक से अधिक पॉपुलर हूँ, हर कोई मुझे जाने, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक मुझे पहचाने, जाने, मेरा नाम हो इस दुनिया में। लेकिन पोएट चाहता है कि वह मरने के बाद भी अपने आप छवि को वह उतना ही छुपाना चाहता है जितना वह जिंदा में, क्योंकि वह नहीं चाहता कि अगर मैं पॉपुलर रहता हूँ तो इसका सबसे जो रीज़न है मोस्ट पोएट का वो ये है कि अगर आप ज़्यादा पॉपुलर होते हैं तो आपके बिछुड़ने का गम जो होता है वह ज़्यादा व्यक्ति को अचेत कर देता है। इसलिए वह चाहता है कि अगर वह मुझे कोई नहीं जान पाएगा तो हम जो है वह उतने व्यक्ति को कष्ट नहीं देंगे, मरने के बाद जो है किसी को मेरे कारण कष्ट नहीं होगा। इसलिए वह चाहता है पूरी दुनिया से वह छुप करके स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन टिल व्हेन आई लाई, और कोई भी पत्थर तक नहीं रखने के लिए कहता है, जहाँ उसे मुझे दफनाया जाए मरने के बाद उस जगह पर कोई पत्थर शिलालेख भी नहीं लिखा जाए, जिसके कारण से मुझे दुनिया वाले को यह पता चल सके कि मैं यहाँ दफन हुआ हूँ। किसी को वह अपने बारे में बताना नहीं चाहता, वह अननोन रहना चाहता है, अनसीन रहना चाहता है। पोएट जो है वह अकेला जीवन जीना बेहद पसंद करता है। एकांत जीवन दर्शनम वाली बात हो गई यहाँ तो आइए दोस्तों, यही था आपका पोएम। अगर आपको
पोएम अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ाई कर ले। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा दोस्तों, मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें टोटल क्वेश्चन आंसर भी रहेगा, और अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो आप मुझे मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।